हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2011 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ये लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले बाकी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग वो वीडियोज नहीं देखे तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका सेकेंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। मेरा चैनल में जाके आप लोग प्लेलिस्ट से अलग अलग सब्जेक्ट का सभी वीडियोज को देख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम में जिसका नाम है आपका एमडी नर्सिंग एजुकेशन। उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। उस ग्रुप में ज्वाइन होने का ज्वाइनिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि उस ग्रुप में अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उस ग्रुप से आपको, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, किसी चीज़ पे डाउट है तो आप लोग उस ग्रुप में पूछ सकते हो। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया गया है इसका भी पीडीएफ आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? इसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यानी कि 7th 8th 9th 10th में भी पढ़े हो। तो इसे खोज किसने किया था? इसे खोज किया था आपका रॉबर्ट हुक ने। कब? तो आपका सन 1665 में, यानी कि 1665 में इसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है लैरिंजियल प्रोमिनेंस इज कॉल्ड। इसे रिपीट किया गया है, कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। तो इसे कहा जाता है आपका एडम्स एप्पल। अगर इसे पूछ ले कि एडम्स एप्पल किस तरह का लोगों में पाया जाता है तो आप लोगों को लिखना है एडल्ट मेल में। एडल्ट मेल में एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है। अगर कोई भी बॉय, यानी कि कोई भी लड़का का एज अगर 12 साल से कम है, 6 साल 7 साल, तो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि बच्चे जब 6 साल 5 साल 4 साल का उम्र में होता है तो लड़का लड़की का वॉइस लगभग सेम होता है। लेकिन जैसे ही आपका मेल क्या होता है, आपका एडल्ट होता है, यानी कि जैसे ही मेल आपका किस में पहुंचता है तो प्यूबर्टी में पहुंचता है, उस प्यूबर्टी एज में बॉयज का जो वॉइस होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज होने का यही कारण है, उसका जो वोकल कॉर्ड होता है उसका लेंथ बढ़ता है, यानी कि जो लैरिंग्स होता है वो मेचर होता है, डेवलप होता है, और उसी डेवलप्ड लैरिंग्स को कहा जाता है एडम्स एप्पल। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टेपिस। स्टेपिस ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा हड्डी होता है। अगर कोई पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा मसल्स क्या है तो आप लोगों को आंसर में लिख लेना होगा स्टेपिडियस। स्टेपिडियस को आपका ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा मसल्स कहा जाता है। जो आपका स्टेपिस जो हड्डी होता है उससे ही जुड़ा हुआ होता है, आपका कान में प्रेजेंट होता है दोनों। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है द प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द ब्लड इज कॉल्ड। अगर आपका ब्लड में वायरस प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका वायरेमिया। तो आंसर में क्या लिखना होगा आप लोगों को? वायरेमिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है द ब्लड ग्रुप दैट इज यूनिवर्सल रिसिपेंट इज, यानी कि ऐसे ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है। यूनिवर्सल रिसिपेंट का मतलब सभी ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो आपका यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है, या आप लोग कह सकते हैं कि यूनिवर्सल रिसीवर होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन, थाइमस ग्लैंड इज द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि थाइमस ग्लैंड लार्ज लिम्फ ऑर्गन नहीं होता है। लार्ज लिम्फ ऑर्गन होता है आपका स्प्लीन, जो आप लोगों को यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, इसे कहा जाता है आपका स्प्लीन, और स्प्लीन होता है आपका लार्ज लिम्फ ऑर्गन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे कहा गया है जो विलियम हार्वे है इसी ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। कब किया था? तो इसने डिस्कवर किया था 1628 में, यानी कि 1628 में। लेकिन इससे पहले इब्ने नफीस ने 1242 यानी कि 1242 में डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन को। इसलिए जो इब्ने नफीस है इसे आपका फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पे आप लोगों को कोई पूछ ले कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसे कहा जाता है तो आप लोगों को आंसर में लिखना है
इब्ने नफीस, जो आपका मिस्र के रहने वाले थे, यानी कि मिस्र में रहता था। मिस्र उस ज़माने में मिस्र का जो बादशाह था उसका एक मतलब हेल्थ वर्कर था, यानी कि एक डॉक्टर था जो आपका मिस्र के बादशाह के साथ रहा करता था। वो उसका नाम क्या था? इब्ने नफीस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज ऑल्फैक्टरी नर्व, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि फर्स्ट क्रेनियल नर्व होता है ऑल्फैक्टरी, सेकेंड होता है आपका ऑप्टिक नर्व, थर्ड होता है आपका ऑक्यूलोमोटर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है देयर आर 12 पेयर ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स दैट ऑक्यूपाई द स्पेस द 12 पेयर ऑफ रिब्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 12 पेयर जो रिब्स होता है उसमें आपका कितने इंटरकॉस्टल मसल्स पाए जाते हैं? उसमें आपका 11 पेयर्स ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा इज नेम्ड एज एटलस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि एटलस आपका फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्री होता है और सेकेंड सर्वाइकल वर्टेब्रा को कहा जाता है आपका एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है बोन, मंडिबल और इनामेल। बोन का मतलब हड्डी, मंडिबल एक हड्डी होता है जो आपका फेस में प्रेजेंट होता है, जब भी आप बात करते हो तो आपका मंडिबल बोन ही मूव करता है। तीसरा आपका इनामेल, इनामेल क्या होता है? तो इनामेल आपका दांत के ऊपरी सतह में प्रेजेंट सब्सटेंस होता है, जो यहाँ आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, यानी कि आपका दांत बाहर से जो चमकता हुआ दिखता है वो किसके कारण? इनामेल के कारण। तो यहाँ पे आंसर में आप लोगों को लिखना है इनामेल। इनामेल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी का, और अगर इनामेल किसी तरह से आपका खराब हो जाता है दांत का, तो फिर आपका दांत पूरी खराब हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है वन ऑफ द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन इज, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को टेरिगोडियस लेटरलिस, उसके बाद दिया हुआ है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है ब्यूसिनेटोर, तो इसका आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है टेरिगोडियस लेटरलिस, ये आपका हो जाएगा मैस्टिकेशन का मसल्स। मैस्टिकेशन का मसल्स का मतलब जब भी आप लोग खाना खाते हैं, खाना को चिबाते हैं, तो चिबाने की प्रोसेस को ही आपका मैस्टिकेशन कहा जाता है। और मैस्टिकेशन में जो जो मसल्स भाग लेता है वो सारे मसल्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैस्टिकेशन मसल्स कहा जाता है। तो इसमें से जो पहला नंबर पे दिया हुआ है ये मसल्स आपका मैस्टिकेशन में भाग लेता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही आपका बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और यही लास्ट वीडियो है आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। इसके अलावा अगर आप लोगों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी के किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उस पर हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।